वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह शफीकुल इस्लाम। गाइज हमारे पास आज खुसूसी मेहमान आए हुए हैं। माशाअल्लाह इन्होंने पूरे कुरान करीम जुबानी याद कर लिए हैं, हाफिज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे अहम बात यह है दोनों आंख से नाबीना है। आप जरा तसव्वुर कर सकते हैं कि नाबीना है फिर भी पूरे 30 पारे कैसे इन्होंने याद कर लिए। हमारे यहाँ जो है देखने वाले हैं, आप सब भी हैं, जरा तसव्वुर करें, जरा इमेजिन करें एक छोटी सी सूरा याद करने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कितनी दिक्कत होती है, कितनी तकलीफ होती है। लेकिन आइए जानते हैं कि इन्होंने कुरान करीम को किस तरीके से 30 पारे याद किए हैं। तो आप ये बताइए हाफिज साहब, कुरान करीम को आप कैसे याद किए? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बचपना में जब मेरे अब्बू ने मदरसे में एडमिशन कराए तो उस वक्त टेप रिकॉर्डर नहीं थी, उसके बाद मोबाइल नहीं था। उसमें क्या हुआ, मैं अपने उस्ताद के पास जाता था। उस्ताद बिस्तर पर बैठे रहते थे और मैं नीचे चटाई पर बैठ के उस्ताद रटा रहे थे मुझको क्या, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये बता दिए, एक आयत है। मैं उसको पढ़ता रहा जब तक मेरे जहन में ना बैठ जाए, मेरे सीने में सही से ना समा जाए, तब तक मैं पढ़ता रहा। बस जब वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हो गया, फिर आगे बढ़ा। उन्होंने फिर दूसरे मरतबा अर्रहमान रहीम, फिर मैं पढ़ता रहा अर्रहमान रहीम अर्रहमान। इसी तरह करते करते मैं तकरीबन 30 पारा हिफ्ज़ किए। और उसके बाद जब मेरी दोहराने की बारी आई फिर दोबारा, तो उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल की साधन या टेप रिकॉर्डर मेरे पास 30 पारे कैसेटें और टेप मौजूद थी। उसी के ज़रिए में जो कुछ गलतियाँ होती या जो कुछ गलतियाँ होती थी वही गलतियाँ मैं सही करता था। तो इसी तरह करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर पूरे कुरान की मुकम्मल हाफिज भी बना। फिर बाद में रवायत हफ्स के कोर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कराया। माशाअल्लाह आप लोग सुन लिए कि किस तरीके से कितनी मेहनत से याद किए और बहुत ही तारीफ के लायक हैं। उस्ताद मोहतरम जो इनके थे उनकी भी जितनी भी तारीफ की जाए वो बहुत ही कम है। उन्होंने भी काफ़ी मेहनतें इनके पीछे की होंगी। अच्छा हाफिज साहब ये बताइए कि आपके उस्ताद मोहतरम का नाम क्या है? उस्ताद मोहतरम जब हम इधर पढ़े हैं तो वो उस्ताद मोहतरम के नाम थे कारी अकबर। कई एक उस्ताद है जिसमें से एक माना जाना कारी जो हमारे ख़ास उस्ताद में से है वो कारी अकबर है। उसके बाद जब हम यूपी चले गए, यूपी में पढ़ाने वाला माशाअल्लाह उस्ताद कारी सिबगतुल्लाह साहब जो यूपी में मशहूर कारी है, उनके बेटे कारी शाहबुल्लाह साहब है, वो हमारे उस्ताद थे। अल्लाह ताला से बस ये दुआ करते हैं कि उस्ताद मोहतरम को जो है सही सलामत रखे। अब ये जानना चाहता हूँ कि आप हाफिज कुरान कितने साल में बने? हाफिज कुरान बनने के बाद आप जो है कितने सालों से नमाज तरावी पढ़ा रहे हैं? मैं वैसा हाफिज कुरान बना हूँ तकरीबन 2000 वही 7-8 में ऐसी कुछ। उसके बाद मैं फिर यूपी चला गया कुरान को दौर करने के वास्ते। यूपी वो भी लखनऊ तजवीदुल फुरकान में गया 2000 सन तकरीबन 2009 में। और 2009 में जाके 2 साल तक कुरान दौर करता रहा। 2 साल के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं हफ्स में दाखिला लिया। उस वक्त मेरी ख्वाहिश जागी थी कि मेरे दोस्त यारों ने सब तराबी पढ़ाने की बातचीत करता था और तराबी पढ़ाता था। तो मेरे उस्ताद के ज़रिए में एक मस्जिदों में सन 2013 में मैं पहली बार तराबी सुनाने के लिए खम्माम गया। वही खम्माम में तकरीबन 2013 और 14 2 साल तरावी सुनाया। खम्माम से चला गया उधर शहर कोत्तागुड़म खम्माम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हाँ तकरीबन 6 साल सुनाया। बीच में 2 साल लॉकडाउन लगा। फिर वही कोत्तागुड़म में फिर 2023 में भी तरावी वही उसी इलाके में दूसरी मस्जिद में तरावी पढ़ाया। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी जगह में जाने के लिए तैयार हूँ। और वैसा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाने का मुझे ये भी है, जाने का खबर भी है और मैं जा भी रहा हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे। आप सब भी जो है मेरे लिए और मेरे जो देखने वाले गाइज हैं ज़रूर दुआ में याद रखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम रा, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन।                                  इन।                   إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة ال
تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप लोग देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हाफिज साहब ने तिलावत कुरान की। आप लोगों से बस मैं यही गुजारिश करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो आँखें दी हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है और क़यामत के दिन हर नेमत के मुतालिक ज़रूर बिल ज़रूर हर शख्स से सवाल किया जाएगा। लिहाजा कोशिश करें कि आप जो है चंद सूरतें याद करें मेहनत के साथ। कल क़यामत के दिन जो है जब सवाल किया जाएगा आँख के बारे में तो हम जवाब दे सकें कि अल्लाह तूने जो आँख मुझे दी थी नेमत की शक्ल में, उससे मैंने तेरी किताब कुरान मजीद को मैंने पढ़ा, देखा और सीखा। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हाफिज साहब ने तिलावत की। इबरत हासिल करने का मकाम है, नसीहत पकड़ने का मकाम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 20 पर 3 साल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। यही वो कुरान है जो कुफ्फार, मुशरिकीन और नाअहल लोग, यहूद व नसारा इस कुरान को मिटाने की कोशिश करते हैं। अब जरा बताइए कि इस कुरान को कोई मिटा सकता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे ही लोगों के जरिए से इस कुरान की हिफाजत करता है, बच्चों के जरिए से, छोटों के जरिए से, नाबीना के जरिए से। देखिए अब इसके सीने में पूरा कुरान करीम है। अब बताइए कि ये लोग जो दावा करते हैं हम कुरान करीम को जला देंगे, ये जला सकते हैं? ये कुरान को लाखों जलाए लेकिन सीने से कैसे जला सकते हैं? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यूं ही नहीं कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि ए दुनिया वालों हम ही ने इस कुरान को नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं।